Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. सिंजीन के नतीजे कल आए थे, आपको याद होगा, और वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले नंबर्स एक बार दिखा देते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है। तो करीब 15% तक का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला। एबिटा ग्रोथ 16% तक की थी और साथ ही साथ अगर आप मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स थोड़े से दायरे में, लेकिन आप गौर करिएगा इजाफा देखने को मिला है हल्का सा। प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर है। अब इन नतीजों पर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर महेश भालगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर भालगत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। Q4 एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, लेकिन इस बारी मैं देख रही हूँ मार्जिन्स में ज्यादा कुछ इजाफा नहीं देखने को मिला है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रेशर देखा गया है। क्या आप डिटेल्स दे पाएंगे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के? शुक्रिया। सिंजीन के जो चौथे तिमाही और पूरे साल का प्रदर्शन रहा है वो तो अच्छा ही रहा है। चौथे तिमाही का अगर देखा जाए तो रेवेन्यू पिछले साल के इसी तिमाही के कंपैरिजन में एक्चुअली 15% की वृद्धि देखी है। वी हैड अ रेवेन्यू ऑफ 758 crores एंड पूरे साल का अगर देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ 19% फॉर 2604 crores। एंड जैसे आपने बताया फोर्थ क्वार्टर हमारे लिए वर्ष का सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। इस बार भी वैसे ही रहा है। वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ कोर्स इज कि इस बार हमने जो $100 million का आंकड़ा है वो भी पार किया है, विच इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एनी क्वार्टर दैट वी हैव डन। और विकास एक्चुअली अच्छी तरह से संतुलित रहा है। वी हैव सीन चारों डिविजन्स में अच्छी वृद्धि देखी है। खासकर ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें योगदान डेवलपमेंट सर्विसेज से अधिक मजबूती से हुआ है। और वो योगदान इसलिए था कि जो प्रोजेक्ट्स हम कर नहीं पाए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, सप्लाई चेन चैलेंजेस की वजह से या तो कोविड की चैलेंजेस की वजह से, और जो स्थगित हो गए थे उन पर हम अभी कॉन्सेंट्रेट कर पाए हैं और वो भी फिनिश कर पाए थे, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन फोर्थ क्वार्टर में काफी अच्छा रहा है फ्रॉम डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, मार्जिन्स पर अगर एक आउटलुक आप हमें दे सके, क्योंकि लगभग 33% के आसपास के मार्जिन्स है, स्लाइट इंप्रूवमेंट वर्सेस Q3। FY23 में क्या और बेहतरी की उम्मीद है? तो मार्जिन्स जो हमारा एबिटा इस क्वार्टर का जो था वो 34% था एंड फॉर द फुल ईयर 32% था। तो हमने ऑफ कोर्स हर बार जब गाइडेंस दिया है वी ऑलवेज केप्ट इट अबव 30% एंड सो वी वर एबल टू मीट दोज नंबर्स। अगर आप फुल ईयर का गाइडेंस, आई मीन FY23 का अगर आप गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हो तो FY23 के जो रेवेन्यू का गाइडेंस है, पहले वहां पर शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल बी इन द मिड टीन्स। लेट मी एक्सप्लेन वो क्यों होगा। इस बार जो FY22 में योगदान रहा है, वी आल्सो हैड अ कंपोनेंट ऑफ रेमडेसिविर की कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे कोविड पैंडेमिक खत्म हो रहा है, ये अनुमान है कि वी विल नॉट हैव सच रेवेन्यूज इन FY23 एंड तो उस वजह से द मिड टीन्स का गाइडेंस है हमारा रेवेन्यू की तरफ। In terms of the guidance for the margins, we are for profit after tax we are looking at the single digit। यहाँ पर जो contribution specifically मैं कहना चाहूँगा, we are coming into a phase जहाँ पर हमारे कई facilities जो SEZ zone में है उनका SEZ benefits से समाप्ति होगी, जिसकी वजह से we will have an impact on the tax rate। जो हमारा effective tax rate 18% था in this FY22 is going to go up and उसकी वजह से there will be an pressure that we will see for some period on the profit after tax। पॉइंट टेकन। फाइनली अगर FY20, अब क्योंकि आपने गाइडेंस दिया है, लेकिन इस गाइडेंस को अचीव करने के लिए कोई खास कैपेक्स आप प्लान कर रहे हैं? So FY23 के लिए we are looking at $100 million का कैपेक्स टारगेट रखा है हमने। और ये जो है हम काफी तरह से
डिस्कवरी सर्विसेज की कैपेसिटी ग्रोथ के लिए रख रहे हैं, क्योंकि वी कंटिन्यू टू सी अ हाई डिमांड इन दैट एरिया। दूसरा, हम बायोलॉजिक्स कैपेसिटी भी बढ़ाने के लिए रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो अदर प्रोग्राम्स है, जैसे कि डिजिटाइजेशन, जैसे कि इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए भी रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भालगत हमारे लिए समय निकालने के लिए। संजीन, आपके सामने स्टॉक थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ, इस पर अजीत मिश्रा हो सके तो एक व्यू दीजिएगा। 622 के लेवल्स के आसपास है, करीब करीब 1% ऊपर। क्या कोई ट्रेड का मौका इस समय दिख रहा है? देखिए अर्षिता, ब्रॉडली अगर देखेंगे इसके कंस्ट्रक्ट को, तो ऑलमोस्ट पिछले 4-5 महीने हो गए हैं एक ब्रॉडर रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करीब 525। तो अभी अपर बैंड के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, तो स्टॉप लॉस थोड़े से डीपर है। तो अगर आप 590 के स्टॉप लॉस का कंफर्टेबल हो, तो पोजिशनली आप लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, और ऊपर पे करीब 680-690 के लेवल्स वो आप टारगेट की तरह करेंगे। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस में रहेंगे वो तमाम ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आज जोड़े हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो भी पेश करेंगे ब्रेक के बाद।